मित्रों नमस्कार। आज गुरुवार है। समाचारों पे समीक्षा का कार्यक्रम विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और मित्रों, आप लोगों का रिस्पांस बड़ा उदासीन है। हमारे जो रेगुलर कमेंट करने वाले और देखने वाले व्यूवर्स हैं, उन्होंने पिछले 2 दिनों में कोई कमेंट्स वगैरह नहीं किया। खैर, ये सब बातें तो बाद में, पहले आज के समाचारों पे हम दृष्टि डालते हैं। सबसे ज्वलंत समाचार है वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से शिवलिंग का मिलना, और दूसरे है रूस की धमकियों से बेपरवाह फिनलैंड और स्वीडन में नाटो की सदस्यता के लिए दिया आवेदन। और तीसरा मुख्य समाचार है हज यात्री अब मक्का से नहीं ला सकेंगे पवित्र जल आबे जमजम। सऊदी अरब ने इस पे बैन लगा दिया है। अब ये सब बातें हैं। गर्मी जोरों से पड़ रही है, 42 डिग्री का तापमान है। हम लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। एसी, कूलर, पंखे सब फेल हो रहे हैं। बिजली की किल्लत है। बिजली में कहीं कोयला कमी है, कहीं बिजली की मांग बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने इस पे ईएमडी को तलब किया है, उस पे बातचीत हो रही है। देहाती क्षेत्रों में शायद 2 या 3 घंटे 4 घंटे ही बिजली पहुंच पा रही है। इसलिए जनता में त्राह परेशानी है, दिक्कतें हैं। लोगों की पेपरमिंट वगैरह में था या सिंचाई नहीं हो पा रही है। बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ा परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं। खैर, एक आज थोड़ा सा मैं कटु सत्य कहना चाहता हूँ, उस पर हमारे व्यूअर्स हमें क्षमा करेंगे। बहुत दिनों का विवाद ज्ञानवापी मंदिर का है, और ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, इस पे हम कोई अपना निर्णय देने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। इसका न्यायालय सक्षम है। न्यायालय ने सर्वे टीम गठित की। सर्वे टीम में मिस्टर अजय मिश्रा कमिश्नर नियुक्त किए गए, उनके साथ सहायक 2 कमिश्नर और नियुक्त किए गए, फिर उनको हटा दिया गया। एक चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक लग रही है। इतना बड़ा मुद्दा, इतना सीरियस प्रकरण जिस पे वर्षों से इसके ऊपर विवाद चल रहा है, और उसके लिए एक आम नागरिक भी जानता है, जब उसके लिए कोई कमीशन गठित किया जाता है तो कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती है जब तक कि न्यायालय में उसको दाखिल न किया जाए, या न्यायालय उसके ऊपर ऐसा करने के लिए सबको अलाउ करते हैं। सर्वे टीम की अभी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल भी नहीं हो पाई, और उस पर सभी चैनलों पे डिबेट होने लगी। ये मिला, वो मिला। कोई कह रहा है कि फौहारा मिला, कोई कह रहा है भगवान शिव की शिवलिंग मिला है, कोई कह रहा है नंदी के सामने शिवलिंग है, और तरह तरह की बातें हो रही हैं, उत्तेजक बातें हो रही हैं। दोनों पक्षों से उत्तेजक बातें हो रही हैं। संयम रखना चाहिए। देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर कितना शालीनता से, कितने संयम से निपटा है। इस प्रकरण को भी उसी प्रकार के संयम की अपेक्षा थी और है और रहेगी। लेकिन अब मेरी औकात तो नहीं है कि मैं किसकी आलोचना करूं, न आलोचना करने की क्षमता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई कोताही जरूर हुई। इसमें वीडियो कैसे आ गए, जब तक न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, जब तक इस पे सक्षम अधिकारी, सक्षम कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पे कुछ नहीं कहा, तब तक उसके वक्तव्य कैसे रिलीज कर दिए गए, वो टीवी और इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं संवाददाताओं को। ये सब बातें थोड़ा सा कष्टकारक है। अब देखिए, दूसरे मोर्चे पे आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो।
छोटे से छोटा व्यक्ति या छोटे से छोटा राष्ट्र भी बड़े से बड़े महान विराट देश को भी चुनौती दे सकता है। यूक्रेन के पास सब हथियार खत्म हो चुके हैं। उसके बाद बहुत पुरानी 40-50 साल पुरानी 68 किलो की मशीन गन है, उससे वो मोर्चा संभाले हुआ है, उससे वो मोर्चा संभाले हुए है और रूस को कड़ी टक्कर उस मशीन से दे रहा है। तो ये सब बातें हैं। ये संकल्प शक्ति और जो हमारे अंदर की जो अपने देश के प्रति समर्पण है, वो लड़ने के लिए हमेशा साधनों का मुखापेक्षी नहीं रहता है, वो ताकता नहीं रहता। ये साधन नहीं, अरे जो कुछ भी है, नहीं कुछ है तो डंडा लेकर हम लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। इतने बड़े, अब है हास्यास्पद है, जिसके पास मिसाइल एक से एक बढ़ के परमाणु अस्त्र हैं, सब कुछ है, उससे डंडा और मिसाइलों से कैसे 60 साल पुरानी मशीन गन से 68 किलो मशीन गन से कैसे, लेकिन लड़ेंगे। संकल्प शक्ति भारी होती है संसाधनों के ऊपर। अब इसी संसाधनों के ऊपर बात है। हमारी एक छोटी सी लड़की ने अभी बिहार में दिखाया गया कि वो मात्र 9th की बच्ची है, उसने इतना बढ़िया वीडियो रिलीज हुआ। हम उस वीडियो को इस पर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। उसने संवाददाताओं से नीतीश कुमार जी से इस बात की, उनकी तारीफ तो की, प्रधानमंत्री की भी तारीफ की, लेकिन एक शिकायत की कि यहाँ पे मेरे पापा रोज शराब पी के हमको पीटते हैं, हमारे घर पे मम्मी को पीटते हैं, मम्मी से बातचीत गाली गलौज करते हैं, तो शराब कैसे मिल जाती है? और अगर ये ऐसा करते तो इनको जेल में डालना चाहिए। मेरे पापा हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनको जेल में डालना चाहिए। इतने साहस और इतने बहुत सी बातें उसने की जिनको समय नहीं है, समय की प्रतिबद्धता है। उसने सड़कों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, पुलिस अंकल के असहयोगी रवैये को लेकर के उसने बड़े कमेंट किए। वो नीतीश जी से मिलना चाहती थी तो कैसे मिलने में उसको रुकावट डाली गई, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने उसका सहयोग किया, नीतीश जी से वो मिली भी। नीतीश जी ने उसकी पढ़ाई का, उसने कहा मेरी पढ़ाई बर्बाद हो रही मुझे। खैर, ये तो बात हुआ। एक थोड़ी सी और दुखद खबर आई है कि हमारे देश से जाने वाले या पूरे अन्य विश्व के अन्य देशों से जाने वाले हज यात्री अब मक्का से नहीं ला सकेंगे पवित्र जल आबे जमजम नहीं ला सकेंगे। सऊदी अरब ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। इसका दुख है, बहुत लोगों को दुख होगा, हमारे मुस्लिम भाइयों को दुख है। और जो भी हो, बहरहाल कारण ये बताया गया कि वो ले जा कर के उसका दुरुपयोग होता है, लोग उसको गलत प्रयोग करते हैं, उसको बिक्री करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, इसलिए उन्होंने बैन लगाया है। लेकिन अब जो भी हो, तो इस प्रकार की बातें हैं। अब एक बात इस चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि गर्मी बहुत है, लू बहुत चल रही है और अभी लू और चलेगी। ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान में जो भी आया है, पाकिस्तान और भारत में लू बहुत चलेगी। लेकिन इसके बावजूद बिजली की कमी है, तो अनावश्यक रूप से इस कमरे में बैठे हैं तो वहाँ का बल्ब जलता न छोड़ दें, पंखा चलता न छोड़ दें, और बिजली का जहाँ तक संभव हो मितव्ययता करने का प्रयास करें। ये अपील हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांगम चैनल आप लोगों से करता है। हम दिव्यांगम चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि बिजली का कम से कम प्रयोग करिए, ज़रूर करिए। जहाँ ज़रूरत है पंखा चलाइए, एसी चलाइए, कूलर चलाइए, लेकिन जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे देखते हैं कि घर पे दूसरी जगह बैठे हैं, पंखा उस कमरे में चल रहा है, इस कमरे में बैठे तो उधर एसी चलता है, चलने दो, कौन है, कमरा ठंडा हो रहा है। ये सब गलत बात है। जहाँ पे एक एक बूंद से बचत हो रही। और दूसरी, जब एक एक बूंद की बात की है तो पानी का जल स्तर घटता जा रहा है, पानी भी बचाइए, पानी का दुरुपयोग मत करिए। पानी से जो अपनी गाड़ियाँ धोते हैं रोज़, दरवाजे, अब चूँकि गर्मी है तो पानी उससे एक तो धोते हैं तो उससे और गर्मी निकलती, उसको अपने आप ठंडा होने दीजिए, बहुत न धोइए। अगर धोना ही है छिड़काव कर दीजिए थोड़ा सा, लेकिन पानी का दुरुपयोग, जहाँ पानी आ रहा है उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है।
नल चलता है तो चलता रहता है, टपकता है तो टपकता रहता है। ये सब बातों पे थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करके पानी बचाइए, बिजली बचाइए, अगर आप अपने खुशहाल जीवन चाहते हैं तो। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा 10 मिनट का ये कार्यक्रम हो चुका समाचारों का, और 11 मिनट पूरे हों उससे पहले हम आपसे विदा लेते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, हमारे व्यूज़ बढ़ाएं। व्यूज़ में बढ़ाने के लिए आपको देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते। लाइक पे आप ज़रा सा एक मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का काम है, बस इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। तो इसलिए मित्रों ये ज़रूर करें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को नए समाचारों के अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।